अघोरी साधु का नाम जैसे ही लिया जाता है लोगों के दिमाग में एक मिथक और भ्रांति आने लगती हैं। लेकिन असल सच्चाई आज हम आपको दिखाने वाले हैं। असल सच्चाई से न्यूज़ 18 पर्दा उठाने वाला है। न्यूज़ 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से उन सभी सवालों के जवाब जानिए जो एक आम आदमी जानना चाहता है, और ये जवाब उनके लिए जानना ज़रूरी है जो मिथक से हटके हैं। क्या है सवाल और क्या दिए हैं जवाब इन्होंने, देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आम जनता के बीच कई सवाल हैं कि अघोरी कौन होते हैं, अघोरी कहाँ रहते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों तपस्या करते हैं, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं, जैसे कई सवाल हैं जिन्हें न्यूज़ 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से जाना। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास आने से डरते हैं। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन मां मृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, नशे का, और दूसरे से घृणा ना हो, वही शमशान में साधना कर सकता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। वहीं लोगों में दुविधा होती है कि क्या नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं। इसके बारे में भी ललितानंद महाराज ने विस्तार से बताया। अघोरी साधु कह दो चाहे नागा साधु कह दो, बात वही है, बात वही है। तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। उसको वही पहचान सकता है जिसको कुछ ज्ञान है, वही लोग उसको पहचानेगा। और अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है, तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के सैव हैं। हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। भगवान शंकर चीताओं की भस्म लगाते थे, जिसका महाकाल में उज्जैन में इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण भी आता है। और महाकालेश्वर में चिता की भस्म ही सुबह जो आरती होती है उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसको शुद्ध करके ही वो किया जाए, थोड़ी कि डायरेक्ट शमशान से भस्म ले ली लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, जब वो होता है। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। मुद्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साधु। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने जिसका जैसा काम है उस तरह से, जिसका जैसा भाव है उस तरह की वो पूजा करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब
राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे, ठीक है ना। तो वो वही कर सकता है जिसको उस किसी का ज्ञान है। कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले ललितानंद महाराज ने अघोरियों के भस्म लगाने के रहस्य के पीछे के कारणों के बारे में भी बताया। उसको शुद्ध किया जाता है, वो शुद्ध करना हर किसी को बस का थोड़ी है, जो कि ज्ञान है वो करेगा ना शुद्ध। कोई कुछ बातें ऐसी है जो बताने की नहीं है, और उसको लोग फिर वो सुन करके उसका वो प्रचार गलत मिसयूज करेंगे। अघोरियों की मृत्यु के रहस्य से भी ललितानंद महाराज ने पर्दा उठाया। कुछ नहीं होता, उनकी गति नहीं होती है। उनको कीड़े मकोड़े, ये कुत्ते, ये बनना पड़ता है उनको। जो गलत काम करते हैं उनको उसी तरह का बनना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? जो अघोरी असली अघोरी होते हैं भगवान शंकर के, तो उनका तो मोक्ष होता है। जो असली अघोरी होते हैं उनका मोक्ष होता है, वो तो दोबारा जन्म नहीं होता उनका, तो डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन होता है। और उस तरह से रहते हैं जैसे तालाब में कीचड़ में कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहते कमल का फूल होता है, उसी तरह से वो लोग असली जो अघोरी हैं वो उसी तरह से रहते हैं। कि शमशान साधना क्या होती है और सिद्धि क्या होती है, ये कुंभ की दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। देखते रहिए न्यूज 18, हर रहस्य पर से पर्दा उठेगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में भंडारों का व्हाट्सएप से मेन्यू ज्ञान मिल रहा है। आपको जानकारी लेकर यह हैरानी होगी कि प्रयागराज में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहां छात्र भंडारे से जुड़ी जानकारी अपडेट करके भंडारों का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्थाओं का एक ओर जहां देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज में प्रतियोगी एग्जामों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स भी महाकुंभ में लग रहे निशुल्क भंडारों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। महाकुंभ से फायदा उठाने वालों में स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, जिनके खाने पीने का बढ़िया इंतजाम हो गया है। दरअसल प्रयागराज में बड़ी संख्या में पढ़ाई करने वाले छात्र रहते हैं, जो महाकुंभ में लग रहे भंडारों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। छात्र ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहां छात्र भंडारे से जुड़ी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। ग्रुप में करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं। इन्हें सब खबर रहती है कि महाकुंभ में किधर बढ़िया भंडारा चल रहा है। ऐसे मौके महाकुंभ में ही मिलते हैं, तो इसलिए सब लोग बहुत हैप्पी है। सब लोगों ने, बच्चों ने अपना रूम लॉक किया और सब लोग भंडारे और महाकुंभ का आनंद उठा रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हैं सब यहीं पे खाना खा रहे हैं? हाँ, सब स्टूडेंट यहीं पे। किचन बंद कर दिया? सब किचन बंद है मैम। कहाँ बढ़िया बढ़िया भंडारा मिल रहा है? सबको खोज है? सब जैसे जैसे हम लोग मोमेंट करते हैं वैसे वैसे सर्च कर लेते हैं मैम कि बढ़िया भंडारा। सर्च करते हैं, कुछ है क्या? नहीं, पैदल चल के ही। दिखाइए, फोन दिखाना। देखिए भंडारा ग्रुप बना है मैम, दिखाइए जरा भंडारा। देखिए अनोखी तस्वीर, ये भंडारा ग्रुप है। भंडारा ग्रुप बना है मैम, इसमें देखिए ये पूरा न्यूज देते हैं, ये देखिए पूरा देते हैं भंडारा। एक बार दिखाना चाहूंगी कैमरे पर कि ये भंडारे का ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का। कितने स्टूडेंट होंगे इसमें? सुबह जो है इसमें 1000 से ऊपर हैं। इसमें नाश्ता का भी क्या कहाँ चल रहा है, सब भंडारे का न्यूज मिलता है। छात्रों का कहना है कि 26 फरवरी तक का शेड्यूल पूरा फिक्स है। सुबह 10 बजे लाइब्रेरी से निकलेंगे तो भंडारा खाएंगे, फिर शाम 5 बजे निकलेंगे और भंडारा खाएंगे। जितना टाइम बनाने खाने में लग जाता है उतने में आएंगे और भर पेट खाकर फिर पढ़ाई करने लाइब्रेरी चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं, बनाना नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। पढ़ेंगे, इसके बाद जाके लाइब्रेरी जाएंगे, पढ़ेंगे, शाम को फिर निकलेंगे, फिर खा के फिर पढ़ेंगे। तो सब्जी भी नहीं खरीदनी, अनाज भी नहीं खरीदना। अच्छा, 40 दिन की जुगाड़ है। 40 दिन का जुगाड़ है। देखिए 1-2 दिन की बात नहीं है, 40 दिन का जुगाड़ है। बिल्कुल 40 दिन का एकदम फुल जुगाड़ है मैम। क्या बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं? हाँ, गुलाब जामुन मिल जाता है, बुनिया मिल जाती है, पूरी सब्जी मिल जाती है, सब कुछ मिलता है मैम। देखिए गुलाब जामुन, बुनिया, ये खास तौर पर मिठाई जहाँ मिल रही है वहीं चुन चुन के। ये लाइन देखिए कितनी लंबी पूड़ी के लिए लगी हुई है।
आपको बता दें कि छात्रों के बीच कई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। कौन से मेला सेक्टर में बढ़िया खाना मिल रहा है, उसकी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। किस सेक्टर के भंडारे में भोजन के बाद मीठा खाने को मिल रहा है, ये जानकारी देखकर ही छात्र लाइन में लगते हैं। लाइन तो बहुत लंबी है आगे तक। हाँ, आगे तो बहुत लंबे है। पूड़ी खाने के लिए खड़े रह लेंगे इतनी देर? क्या करना है, अब जो ज्यादा समय लगेगा बनाने में, इससे अच्छा है 1 घंटा खड़ा। 1 घंटे खड़े रहेंगे। और कहाँ बढ़िया बढ़िया भंडारा हो रहा है? और सेक्टर 9 में और 8 में पूरा चल रहा है। पूरे खबर कैसे मिलती है? खबर व्हाट्सएप ग्रुप जरा दिखाओ, जरा व्हाट्सएप ग्रुप। शर्मा क्यों रहे हो? दिखाओ जरा व्हाट्सएप ग्रुप। दिखाइए दिखाइए व्हाट्सएप ग्रुप दिखाइए, आगे आइए। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप एक ही जगह नहीं है, कई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आए हो जानकर? यस, ग्रुप से हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और यहीं पास में रहते हैं? जी हाँ, बहादुर चाय के पास। तो कितने दिन से चल रहा है ये भंडारा भोज? स्टार्ट हुआ मेले के दिन से, बट हम आए लगभग 2 दिन से हुआ, 2 दिन से आ रहे हैं। जी हाँ। तो अब आपने भी निर्णय ले लिया है कि खाना नहीं बनाएंगे, किचन पे ताला लगा दिया है कि नहीं? नहीं, लगा रहे, ऐसा नहीं, बस हाँ इमरजेंसी टाइम जैसे कोई ज़्यादा टॉपिक हुआ करना हो तो कर सकते हैं, बट मोस्टली टाइम जो है यहीं भी एक्सपेंड करेंगे। आपको बता दें कि अधिकतर छात्र हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रयागराज, अमेठी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आकर रह रहे छात्र शामिल हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ 13 जनवरी से आयोजित हो चुका है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान पवित्र स्नान के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनके लिए सरकार, अखाड़ों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से निशुल्क भंडारों की व्यवस्था की गई है और इसी का फायदा प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार महाकुंभ में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए खास व्यवस्था की गई है। उनके बच्चों के लिए कुंभ क्षेत्र में ही एक अस्थायी स्कूल बनाया गया है, जो स्मार्ट क्लास से युक्त है। हर कोने में सफाई कर्मी है, बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बुलाए गए हैं। और हमेशा ये तस्वीर देखने को मिलती थी कि जो सफाई कर्मी होते थे वो जब अपना काम कर रहे होते थे तो उनके बच्चे भी वहीं आसपास बैठे होते थे। उनके लिए एक सज़ा के तौर पर हो जाता था। पढ़ाई लिखाई तो छूटती ही थी, लेकिन वहाँ पर उस मेले में इस भीड़ के बीच अपने माता पिता के साथ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ये स्कूल प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। और हमारे साथ इस प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं। नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार मिश्र। दिलीप जी, कितने बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं? 261 बच्चों का मैम यहाँ नाम लिखा गया है इस विद्यालय में। तो कितने समय चलेगा ये स्कूल? ये 26 फरवरी तक, अभी जब तक मेला है तब तक ये विद्यालय चलेगा। तो जो सफाई कर्मी है खास तौर पर उनके बच्चों के लिए, हाँ, ये जो श्रमिक जो यहाँ पे सफाई का काम देख रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग जगहों से आए हैं, इस प्रदेश के भी कोने कोने से आए हैं, उन्हीं के बच्चों के लिए ये विद्यालय खोला गया है। कितने बजे तक क्लासेस चलती हैं? ये मैम 9 बजे से 3 बजे तक क्लासेस है। टीचर्स कितने हैं? टीचर्स यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 1 हेडमास्टर के साथ साथ 5 सहायक अध्यापक लगाए गए हैं और कुछ एनजीओ भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे एजुकेट गर्ल और सियोनाडर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी एक टीचर यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अनोखी पहल है जो कुंभ के दौरान सफाई कर्मी आते हैं उनके लिए इतना सोचा गया है कि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर कुंभ में जब रहें तो बच्चे जो उनके हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो शिक्षा से दूर न रहें। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव सिंह के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कुंभ। आध्यात्म, आस्था और विश्वास से भरी महाकुंभ की पवित्र नगरी इन दिनों साधु संतों और श्रद्धालुओं से गुंजायमान है। नागा सन्यासी बृहस्पति गिरी महाराज एक पत्थर रखे हुए हैं। पत्थर की खासियत है कि वो पानी में तैरता रहता है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में ये पत्थर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर दिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालु इस पत्थर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सेतु पत्थर है। जब भगवान राम लंका गए थे तो कोई पुल नहीं था,
किसी भी प्रकार का कोई युक्ति मुक्ति नहीं था। इसलिए जो है लंका जाने के लिए भगवान परमात्मा राम ने नल, नील और हनुमान जी इन्होंने एक युक्ति सोची और पुल बनाने के लिए पत्थर को ला करके और राम का नाम लिख दिया। राम का नाम लिख दिया और भगवान राम ने उस पत्थर को स्पर्श कर देते थे और जल में डालते थे तो वो तैरने लगता था। और इसी प्रकार से जो है सारा पुल बन गया। इसके बाद जो है लंका पे चढ़ाई कर दिए श्री राम ने, क्योंकि रावण ने सीता माता को ले गया था। उसी समय का ये श्वेत बांध रामेश्वर में जो पुल बना था उसी का ये पत्थर है। मेले में ये हमारे गुरु पीर जो हैं, बहुत बुजुर्ग हमारे, वो जो है लाए थे। और मैंने यहाँ देखा कि राम नाम का पत्थर है, वो पानी में तैर रहा है। वो राम नाम लिखा हुआ है, वो शिला राम नाम से तैर रही है। और उससे पुल भगवान राम ने पुल पार किया था लंका जाने के लिए। रामेश्वर में स्वयं राम भगवान ने पत्थर को पुल बनाने के लिए अपने हाथ से पत्थरों को रखा है और वो पानी में तैर रहे हैं। और यदि और कोई दूसरा डालते हैं तो वो पत्थर डूब जाते हैं। तो ये पत्थर कहाँ? महाकुंभ में देखिए इस बार बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी नागा साधु के रूप में नजर आ रहे हैं। जहां एक बच्चा 3 साल की उम्र में तपस्या करके नागा साधु बन गया है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बच्चे से बातचीत भी की है और अब देखिए 10 साल की उम्र में श्रद्धालुओं का आशीर्वाद भी ले रहा है बच्चा। विष्णु गिरी महाराज नागा साधु बनने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और अभी 3री कक्षा में हैं। मिलवाएंगे 10 वर्ष के बालक नागा साधु महाराज जी से, जो 3 वर्ष की आयु में नागा साधु बन गए। हम बात कर रहे हैं विष्णु गिरी जी महाराज जी की। इनकी आयु मात्र 9 वर्ष है, 10 वर्ष है। और आप देखिए किस तरह से महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। 10 वर्ष की इनकी आयु है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इनके गुरु जी बताते हैं कि 3 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद लगातार समाज की सेवा के लिए और ध्यान में ही लीन रहते हैं। महाराज जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 10 साल। क्या कहेंगे 10 वर्ष की आयु में? हमको लगता है महाकुंभ नगर प्रयागराज में सबसे कम आयु के नागा साधु आप होंगे। हाँ। 10 वर्ष की आयु में नागा साधु। हाँ, नागा साधु। कितने वर्ष की आयु में आप नागा साधु बन गए? 3 वर्ष की आयु में। जब मैं 3 साल का था तभी नागा साधु बन गया था 2019 में। तो अपने गुरु जी के साथ ही रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अच्छा लगता है, आनंद होता है। आनंद आता है, आनंद मिलता है। रुद्राक्ष ऐसे ही भभूत लगाते हैं, ठंड नहीं लगती? इतनी ठंडक पड़ रही है और आस्था भारी है, साधु हैं तो ठंड नहीं लगती। नहीं लगती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? मैं साधु इसलिए बना क्योंकि मुझे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना था। कक्षा 3 के छात्र हैं आप, क्या क्या पढ़ते हैं? संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। संस्कृत की बात आपने की, कोई श्लोक जरा सुनाइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा स्वधारती स्वाहा सुधा नमस्तुते सुमगदंस कपिलो कर्षकर्णक लंबोदस्त विघ्न विघ्ननाशु विनायक धूम्रकेतु गदाध्यक्ष भालचंद्र गजानन अर्जुन गांडवी गदा पुत्र कौंतेय भारत दीर्घ बाहुगुड़ा केश भाल पार्थ अति धनंजय कृष्ण सर। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। भद्रवाह जम्मू क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि इस समय पसंदीदा जगह बन गई है, क्योंकि यहाँ पर देश के कई हिस्सों से सैलानी पहुंचे हुए हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। भद्रवाह को जम्मू का मिनी कश्मीर कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी पहुंचे हुए हैं, जमकर मस्ती कर रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। परिवार पहुंचे हैं, पूरे लोग अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हुए हैं जो अच्छा समय बिता रहे हैं। भद्रवाह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जम्मू से मिनी कश्मीर आप इसे कहेंगे। यहाँ जमकर बर्फबारी हुई है और हर दिन बर्फबारी हो रही है। अब इस बर्फबारी के बीच में आप देखेंगे भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं यहाँ पर, ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं, बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं।